नमस्कार। इस समय मैं एक ग्राम समुदाय अर्थात लखनऊ जिले के निगोहा नामक गांव में विद्यमान स्थानीय एवं विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं के समाजशास्त्रीय निर्जात विवरणात्मक विवरण के साथ उपस्थित हूँ। आइए आज हम दृष्टिपात करते हैं निगोहा गांव में मनाए जाने वाले 5 दिवसीय दीपावली पर्व की श्रृंखला के अंतिम दिन पर। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, जो कि दीपावली एवं चिरैया कौर के बाद भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। महान परंपरा एवं सार्वभौमिक परंपरा के रूप में यह त्यौहार यम द्वितीया एवं चित्रगुप्त जयंती के रूप में भी मनाया जाता रहा है। जनश्रुति के आधार पर यह कथा प्रचलित है कि यमुना जी ने यमराज के आज के दिन टीका लगाया था और यमराज से वर मांगा था कि आज के दिन यानी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जो बहन भाई के टीका लगाए तथा जो स्त्री एवं पुरुष यमुना में स्नान करें उनकी ओर यमराज दृष्टिपात तक न करें। यमुना ने यमराज से वरदान प्राप्त किया था, अतः यम द्वितीया को भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं, बहनें भाई के टीका लगाती हैं और यथासंभव हो सकता है कि कुछ व्यक्ति यमुना स्नान भी करते हों। इसका फिलहाल कोई ब्यौरा हमें इस अध्ययन के दौरान नहीं मिला, लेकिन कथा प्रचलित है, जिससे कि वे स्त्री और पुरुष जो यम द्वितीया को भाई दूज का त्यौहार मनाते हैं वे दीर्घायु हों। आज ही के दिन चित्रगुप्त जयंती भी मनाई जाती है। चित्रगुप्त हिंदू मिथकीय देवता हैं, जिनके विषय में शिव पुराण, भविष्य पुराण एवं गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार कायस्थ उन्हीं के वंशज हैं। ब्रह्मा जी के चित्त से चित्रगुप्त की उत्पत्ति हुई थी। बजरंग बाण में भी इनका उल्लेख मिलता है। ये यमराज के सहायक हैं और जो भी स्त्री पुरुष मृत्यु लोक से मृत्यु को प्राप्त होते हैं और यमराज के दरबार में जाते हैं, उनके कर्मों का लेखा जोखा रखने का कार्य, ब्यौरा रखने का कार्य चित्रगुप्त का ही है। अब हम इस महान परंपरा से भिन्न निगोहा में मनाए जाने वाले भैया दूज के त्यौहार की स्थानीयता पर प्रकाश डालते हैं। यह त्यौहार सभी जातियों में समान उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, अर्थात हिंदू धर्म से संबंधित जो भी जातियां गांव में हैं, चाहे वे अनुसूचित जातियां हों, चाहे वे मध्यवर्ती या पिछड़ी वर्ग से संबंधित जातियां हों और चाहे वे ब्राह्मण एवं ठाकुर जो कि गांव में प्रभुत्वशील जातियां हैं वे हों, वे समान रूप से भैया दूज के त्यौहार को मनाते हैं। इस दिन घरों की स्त्रियां प्रातःकाल स्नान आदि करके अत्यंत उत्साह के साथ चावल के आटे से आलेखन बनाती हैं। जैसा कि हमने पहले भी ये चर्चा की है कि भारत में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं, ये सभी समाज वैज्ञानिक इस प्रकार का विश्लेषण करते हैं कि भारतवर्ष में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं वे नई फसल के कटने से संबंधित होते हैं प्रायः। तो कार्तिक माह में मनाए जाने वाले त्यौहार भी चावल की नई फसल कट कर आती है और उड़द की नई फसल कट के आती है, तो उससे संबंधित अन्न और खाद्यान्न त्योहारों के अवसर पर बनाते हैं। तो चावल जो कि कार्तिक माह में नया कटकर आ गया होता है या कटकर आने की तैयारी में होता है, उसके आटे से एक तरल पदार्थ निर्मित किया जाता है, पानी डालकर एक पेस्ट बनाया जाता है और उससे चित्रकारी की जाती है और उस चित्रकारी में जो भी लोक कथा प्रचलित है गांव में भैया दूज के अवसर पर, उससे संबंधित चित्रांकन किया जाता है, जिसमें भाई बहनें बनाए जाते हैं, गंगा जमुना सरस्वती बनाई जाती हैं, तुलसी का पौधा जो कि हिंदुओं के द्वारा अत्यंत पूजनीय है उसका आलेखन किया जाता है, चित्रांकन किया जाता है और
सर्प, बिच्छू, जानवर इत्यादि बनाए जाते हैं, सूरज, चंद्रमा बनाए जाते हैं और प्रभु का नाम भी लिखा जाता है, कृष्ण अथवा राम का या सीता राम का नाम लिखा जाता है। इस प्रकार से एक आलेखन निर्मित किया जाता है और उसके ऊपर एक सिल रखी जाती है और बेर की डाल और लटजीरा, जो कि एक कांटेदार एक प्रकार का छोटा सा पौधा होता है, उसको रखा जाता है और सिल के पास मूसल रखा जाता है और एक दियाली जो कि एक दीपक होता है, जो कि मिट्टी से निर्मित होता है और वो दीपक रखा जाता है। उसको भाई के शत्रु के रूप में प्रतीकात्मक रूप से रखकर उसे मारा जाता है। बहनें पूजा करते समय कथा कहती हैं कि किस प्रकार से भाई और बहन के बीच में बहुत प्रगाढ़ प्रेम होता है और भाई और बहन के गांव के बीच में एक बड़ा विहंगम जंगल पड़ता है। भाई अनेक पशुओं से और नदी को पार करके और पशुओं से लड़ता हुआ उस जंगल को पार करके उस तरफ पहुंचता है और बहन पूजा कर रही होती है और भाई और बहन के पति अर्थात बहनोई में शत्रुता होती है, वो दोनों आपस में बातचीत नहीं करते हैं। तो भाई कुत्ते का रूप धारण करके नाली से घर के अंदर प्रवेश करता है और बहन पूजा करते समय हाथों में अपने रचना उसके लगा होता है और वो बहुत दुखी होती है कि उसका भाई पति से बहुत मित्रता ना होने की वजह से नहीं आ पाया है। तो इस दुख में, विक्षोभ में वह कुत्ते के सिर पे हाथ मार देती है। इससे रचना लग जाता है भाई के और भाई दीर्घायु को प्राप्त करता है। ये कथा कहते हुए स्त्रियां एक दो पंक्तियां भी कुछ गायन के तौर पर गाती हैं और कहती हैं कि भैया गए हैं गांव गौतरी, बैरी का कांटा ना लागे, यानी कि वे भाई की सुरक्षा की कामना करती हैं। और दियाली को, जो दीपक होता है मिट्टी का, जिसे स्थानीय भाषा में दियाली कहते हैं, को शत्रु मानते हुए, भाई का शत्रु मानते हुए मूसल से बहुत तेज ताकत के साथ कूटती हैं, कुचलती हैं और कहती हैं भाई का दुश्मन मारा जाए, भाई का दुश्मन मारा जाए। इस प्रकार से बहनें या घर की महिलाएं भैया दूज का पर्व मनाती हैं और इस अवसर पर गांव में आलेखन में, जो गांव में स्त्रियां जो आलेखन बनाती हैं, जो चावल के घोल से जो चित्रकारी करती हैं, उनमें थोड़ी बहुत भिन्नता विद्यमान रहती है, लेकिन प्रसंग, विषय अथवा उसकी थीम एक ही रहती है, जिसमें जंगल, बड़े बड़े जानवर, जीव जंतु, भाई बहन और गंगा जमुना सरस्वती, तुलसी का पौधा, सूरज, चांद, सितारे इत्यादि चित्रित किए जाते हैं। भाई दूज का यह त्योहार गांव में एकीकरण लाता है, जीवन की व्यस्तता एवं नीरसता को भंग करता है तथा संबंधों में प्रगाढ़ता लाता है।